Assalamu alaikum everyone. You're watching the House of English Language channel. तो व्यूअर्स, आज का हमारा चैप्टर है ऐसे और उसके टाइप्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हम अभी सीखेंगे ऐसे के कितनी टाइप्स होती हैं। एंड दिस चैप्टर इज़ स्पेशली फॉर द बिगनर्स। हम इसमें सीखेंगे कि ऐसे टाइप्स कितनी हैं, ऐसे बनाने के तरीके क्या होते हैं, कि व्हाट इज़ द पर्पस। लेकिन हमारा पहला मकसद यहाँ पे सिर्फ उसकी टाइप्स सीखना है। अगर हम उसकी टाइप्स सीख जाते हैं, फिर हम ऑनवर्ड्स उसके मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, रिफ्लेक्टिव ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, बाकी ऐसे इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। चले हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ नॉर्मली एसेस। हमारी हमारी रूटीन में 7 टाइप्स के एसेस होते हैं। नंबर 1 इज़ नरेटिव ऐसे, जो अभी आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव ऐसे, फिर डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे, इमेजिनेटिव ऐसे, जिसे हम क्रिएटिव राइटिंग और ऐसेस भी कहते हैं। आर्गुमेंटेटिव है, विच इज़ वेरी क्लोज टू परसुएसिव एंड डिस्कर्सिव ऐसे, एंड प्रोसेस ऐसे। ये 7 टाइप्स के जो डोमिनेंट किस्म के एसेज हैं हमारे रूटीन में, जो नॉर्मली हमें फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, या हमें आईएलटीएस और या हमें पीटीई या हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे सारे कोर्सेज सीखने को मिल रहे होते हैं। तो उनमें ये सारी टाइप्स आती हैं कि दे आर 7 टाइप्स ऑफ एसेज। सो वी हैव टू लर्न वन बाय वन कि ये नरेटिव ऐसे क्या होता है, रिफ्लेक्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, एक्सपोजिटरी, इमेजिनेटिव, आर्गुमेंटेटिव एंड प्रोसेस ऐसे। हमारा पहला पॉइंट है नरेटिव ऐसे। नरेटिव ऐसे क्या होते हैं, जैसा कि अभी आपको कुछ स्क्रीन पे ये वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे। नरेटिव ऐसे बेसिकली ऐसा ऐसे होता है जिसे हम कहते हैं कंसिस्ट ऑफ नरेटिंग सम इवेंट्स। हम कभी इवेंट्स की बात कर रहे होते हैं कि जी कौन कौन से इवेंट्स आपके गुजरे हैं, कौन कौन से इवेंट्स हैं, इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आप एक्सप्लेन करते हैं। और वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। लेकिन आप ये वाक़यात किसी और से मंसूब करते हैं। नरेटिव ऐसे एक्चुअली मीन्स जिसमें आप, नरेटिव का मतलब होता है किसी की बात सुने और शेयर कर दें। जैसे हम कहते हैं नरेटेड बाय बीबी आयशा, नरेटेड बाय हज़रत अली, नरेटेड बाय हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सो नॉर्मली जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहते हैं इन्होंने सुना और नोट कर लिया। सो नरेटिव ऐसे का मतलब ये होगा सच इवेंट्स, सच स्टोरीज, सच क्वारल्स, फेस्टिवल्स जो आपने किसी से सुने, देखे, एक्सपीरियंस किया और आपने शेयर कर दिया। ठीक है, ये एसेस कहलाते हैं नरेटिव एसेस, जिसमें अ जर्नी और वॉयज, अ ट्रिप और वॉक। लेकिन नरेटिव और अगर हम देखें रिफ्लेक्टिव ऐसे और नरेटिव ऐसे में थोड़ा सा फ़र्क है। दे आर सेम, एक ही ब्रांच है इनकी। ओवरऑल इनको नरेटिव ऐसे कहा जाता है, लेकिन रिफ्लेक्टिव ऐसे थोड़ा सा चेंज इसलिए है कि रिफ्लेक्टिव ऐसे में यह होता है कंसिस्ट ऑफ शेयरिंग योर ऑन और पर्सनल इवेंट्स। ऐसे इवेंट्स जो आपके साथ गुजरे हैं, आपके अपने हैं। एक इवेंट वो होगा जो किसी का आप बता रहे हैं, मतलब नरेट कर रहे हैं। एंड रिफ्लेक्टिव ऐसे मीन्स यू आर टेलिंग योर ओन इवेंट्स, योर एक्सीडेंट। जब आपको ऐसे मिलता है ना, माई फेवरेट कलर, माई फेवरेट टीचर, इट मीन्स द डिमांड ऑफ ऐसे इज़ दैट कि जी शेयर योर ओन थाट्स, शेयर योर ओन एक्सपीरियंस जिसमें आप इन्वॉल्व हुए हों। बट नरेटिव ऐसे मीन्स यू आर नॉट इन्वॉल्व, समवन इज़ इन्वॉल्व, बट योर इन्वॉल्वमेंट इज़ दिस कि आप उसकी बात सुन के शेयर कर रहे हैं। जिस तरह कुछ ऐसे वाक़यात हम होते हैं कि जी ये वाक़या मेरे फादर के साथ पेश आया, उन्होंने हमें बताया, ये मेरे मदर के साथ पेश आया, तो इट मीन्स दैट इज़ नरेटिव। जबकि रिफ्लेक्टिव ऐसे इज़ दैट कि यू आर शेयरिंग योर ओन इवेंट्स, योर ओन ओके एक्सपीरियंसेस। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं सेल्फ इवेंट्स। इन इन ईजी वर्ड्स हमें ये समझ आ जाएगा। अब हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, तीसरी किस्म के एसेज होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसेज नॉर्मली आपको पता है कि डिस्क्राइब करना होता है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जिस तरह
एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, टाउन हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, अच्छा एक्सपेक्ट्स हो गए, मतलब यू आर शेयरिंग योर ओपिनियन, यू आर शेयरिंग योर थॉट्स। जैसा अक्सर टॉपिक मिलता है आपको सोशल मीडिया, तो बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात होगी। ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव एसेज, फॉर एग्जांपल अगर आपको टॉपिक मिलता है एजुकेशन, सो इफ़ दिस टॉपिक इज़ डिस्क्रिप्टिव बिकॉज इसमें देयर इज़ नो डिमांड कि आप इसके नेगेटिव और पॉजिटिव और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें, आप क्या करेंगे, आप डिस्क्रिप्टिव एसे में डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका टॉपिक पीएसएल है, सो यू आर नॉट गोइंग टू शेयर नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ पीएसएल। आप क्या करेंगे, आप उसका स्ट्रक्चर बताएंगे कि ये इसमें होता है, इतनी टीम्स खेलती हैं। इसी तरह एजुकेशन में गवर्नमेंट एजुकेशन आ गई, प्राइवेट, हायर, लोअर टाइप्स ऑफ एजुकेशंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इस तरह के एसेस कहलाते हैं डिस्क्रिप्टिव एसे, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर रहे होते, हम स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर रहे थे। सीरीज़ ऑफ स्ट्रक्चर्स आ रहा होता है, जैसे हम अगर हमने लाइफ इन द विलेज, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे लाइफ गुजारते हैं, क्या स्ट्रक्चर है। ओके, लाइफ इन अ बिग सिटी, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह के सारे स्ट्रक्चर्स को, इस तरह की सारी स्टडीज़ को हम डिस्क्रिप्टिव एसेस कहते हैं। इसी से मिलता जुलता, डिस्क्रिप्टिव एसे से मिलता जुलता, वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ एक्सपोजिटरी एसे। तो एक्सपोजिटरी एसे भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। ये ज़्यादातर चीज़ों को एक्सपोज से मुराद है कि आप उसको हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो इसके हिडन पॉइंट्स होंगे आप उसको शेयर करेंगे। इंस्टीट्यूशंस हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, यहाँ लिखा हुआ है एन एक्सपोजिटरी एसे कंसिस्ट ऑफ द लाइक पोजिशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ सम सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स फॉर एक्सपोजिटरी एसेस में भी हम आपके सामने हैं, इंस्टीट्यूशंस है, साइंटिफिक टॉपिक्स है, सोशल मीडिया है, ठीक है, वायरलेस फ़ोन्स हैं, इनके बारे में आप एक्सपोजिटरी। लेकिन इस ऐसे का स्ट्रक्चर नॉर्मली 5 पैराग्राफ्स पे कंसिस्ट करता है। सेकंड लैंग्वेज में इसको कहा जाता है 5 पैराग्राफ्स ऐसे। अच्छा, एक्सपोजिटरी ऐसे और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क इस तरह है कि ये किस चीज़ पे फोकस करता है, हम इसको अगली स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपोजिटरी एसेस आर सिमिलर। उसमें भी चीज़ों को हाईलाइट करना है, इसमें भी चीज़ों को हाईलाइट स्ट्रक्चर वाइज लेके चलना है। ओके, लेकिन हम देखते हैं, अब हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रिप्टिव एसे और एक्सपोजिटरी एसे में फ़र्क क्या है। अभी आपको नज़र आ रहा है, expository writing provides evidence, statistics or results and focuses on the facts of a certain topic. Means expository essays में आपको हाईलाइट करना है फैक्ट्स को, जबकि अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर हम उसमें स्टैटिकली कोई चीज़ शेयर करना शुरू हो जाएं तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे से निकल के एक्सपोजिटरी ऐसे बन जाता है। जबकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे, दिस टाइप इज़ नॉट मेंट फॉर एक्सप्रेस ओपिनियंस, मतलब एक्सपोजिटरी ऐसे में ओपिनियंस को शेयर नहीं कर रहे, ज़्यादा फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। जबकि डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो यहाँ है, दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज़ यूज्ड to depict imagery to create a clear picture in the mind of the reader. Means आप उसको explain कर रहे हैं, highlight कर रहे हैं, share कर रहे हैं, लेकिन इसमें facts का element थोड़ा कम है। जबकि expository में आपने facts को बात करनी है। For example हमने कहा कि जी 90% लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ये हमने डिस्क्राइब किया। लेकिन अगर मैं 90% कहूँ कि अकॉर्डिंग टू गैलप सर्वे 90% पीपल आर इन्वॉल्व, तो मैंने फिगर्स एंड फैक्ट्स पे बात की और मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन की, तो ऐसे एसेस कहलाएंगे एक्सपोजिटरी ऐसे। अब हमारा अगला ऐसे है, वो है इमेजिनरी एसेस। इमेजिनरी ऐसे को हम क्रिएटिव राइटिंग भी कह सकते हैं। इन शॉर्ट हम इसको कह सकते हैं बेस्ड ऑन फिक्शन और अनरियल। मीन्स ऐसे हम लोग फिक्शंस पे बात करें, जितने ड्रामाज हो गए, जितनी राइटिंग होती है वो क्रिएटिव राइटिंग में चला जाता है। मतलब ऐसे इज़ लिमिटेड वर्जन, लेकिन जब हम क्रिएटिव राइटिंग में जाते हैं तो हम उसमें हैरी पॉटर,
सुपरमैन, ये जितनी इमेजिनेशन बेस्ड स्टोरीज़ होती हैं, ये क्रिएटिव राइटिंग में आ जाती है। और उसी से लेके अगर हम इमेजिनरी ऐसे करते हैं, तो हमारे पास एसेस क्या आते हैं? इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, ओके, मीन्स लाइक अगर हम कहेंगे द लाइफ ऑन मार्स, हम ये भी कह सकते हैं कि जी ज़िंदगी कैसी होगी मार्स पे। वी कैन ओनली इमेजिन कि वहाँ पे लिविंग स्टाइल क्या होगा, पानी अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। आई मीन दीज काइंड ऑफ राइटिंग्स आर नोन एज इमेजिनरी एसेस, ओके। और बेस्ड ऑन फिक्शन, अनरियल, कि हम इमेजिन, जिसमें राइटर फुल्ली इमेजिनेशन में बात कर रहा होता है कि दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, ओके। हमारा अगला ऐसे है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे मीन्स, जैसे कि आपको वर्ड नज़र आ रहा, आर्गुमेंट मीन्स लाइक बहस करनी है। सिर्फ बहस नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछता है क्या आप इस पॉइंट के साथ अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, और अगर हम कहते हैं कि मैं इस पॉइंट के साथ अग्री नहीं करता, तो फिर इस पॉइंट के साथ आपको जुड़े रहना है। मीन्स यू हैव टू मेक वन साइडेड स्टोरी। द पर्पस ऑफ दिस ऐसे इज़ टू गेट द रीडर टू योर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आपने उसको इतना कन्विंस करना है कि आप उसको अपनी तरफ ले आए। An argumentative essay is not just a presentation of facts but an attempt to convince the reader of the writer's point of view. Means मैं अगर अपना कोई point of view दे रहा हूँ तो मैं उसको सिर्फ बता नहीं रहा, मैं उसको convince भी करूँगा। Argumentative writing must cite scientific studies. Okay, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सामने वाले को अगर समझा रहा हूँ कि यार ये ऐसा मुमकिन नहीं है, तो सामने वाला जो नेक्स्ट मेंबर होगा वो कहेगा क्यों मुमकिन नहीं। तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स भी उसके सामने रखूँगा टू प्रूव। सिर्फ मेरी फीलिंग्स नहीं होंगी जिसकी जिसकी बेस पे मैं उसको कन्विंस कर रहा हूँ। मैं इसमें फैक्ट्स पे भी बात करूँगा। मैं उसको अग्री करने के लिए उसको कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स दूंगा कि यहाँ लिखा था, न्यूज़पेपर में आया था, या ये हमने यहाँ किया था। तो दीज आर कॉल्ड आर्गुमेंटेटिव ऐसे। इसी से मिलता जुलता एक ऐसे है जो हमारे सामने है, परसुएसिव ऐसे। अब परसुएसिव ऐसे और आर्गुमेंटेटिव दे आर सेम सीक्वेंस, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। परसुएसिव ऐसे, जिस तरह लिखा है, द पर्पस ऑफ दिस ऐसे इज टू गेट द रीडर टू योर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट इमोशनली। अब हम जज साहब के सामने जाते हैं और हम ये बात कर रहे हैं, जज साहब मैं गरीब हूँ, मेरी हेल्प कर दें, मुझे ये फ़ैसला मेरे हक़ में कर दें, मेरे बेटे ने चोरी की है बट वो मजबूर था। इट मीन्स कि हम उनको कन्विंस कर रहे हैं, किस बेस पे? इमोशंस के। लेकिन दूसरा वकील है, वो आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, वो कह रहा था नहीं, इसने जुर्म, ये पकड़ा गया है, जुर्म साबित हो गया है, तो इसे सज़ा दी जाए। तो उसके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगी, उसके बाद प्रूफ्स होंगे, वो जस्टिफाई करेगा अपनी पोजीशन को। जबकि परसुएसिव ऐसे में वो सिर्फ़ और सिर्फ डिस्कशन करेगा इमोशनली होके। मीन्स a persuasive essay is not just a presentation of facts but an attempt to convince the reader of the other's point of view. It focuses generally the both sides of the topic. हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि जी मैरिट्स एंड डी मैरिट्स, कुछ हद तक ये डिस्कर्सिव ऐसे की तरफ भी चला जाता है, पर मैरिट्स एंड डी मैरिट्स ऑफ साइंस, मतलब अब जनरली बात करें, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ओके। यहाँ मैं हाईली कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मैं बायस नहीं हो रहा। जबकि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे बायस्ड हो जाता है, अगर गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जी इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पर्पस क्या है, और गिव योर ओन ओपिनियन। तो मतलब वो परसुएसिव ऐसे टाइप का हो जाएगा। डिस्कर्सिव मीन्स यू हैव बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट्स, ओके, जिसमें आप कह रहे हैं हाँ ये भी ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, तो इसमें आप बायस्ड हो जाते हैं, आपके पास प्रूफ्स होते हैं, यू टेक वन साइड, ओके। हमारा 7th नंबर पे जो पॉइंट है वो प्रोसेस ऐसे है। प्रोसेस ऐसे जो कि आप देख सकते हैं, द प्रोसेस ऐसे इज़ राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स हाउ टू डू समथिंग। प्रोसेस से मुराद आपको शायद देख के महसूस हो रहा होगा, एक तरीक़ेकार। फॉर एग्जांपल, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन।
तो इट मीन्स कि आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आई मीन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, प्रोडक्शन ऑफ फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ शुगर, कि शुगर कैसे बनती है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसेस ऐसे मीन्स जिसमें आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सप्लेन करेंगे कि सीक्वेंस क्या है, 1 स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप। इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसमें हमारे इसमें लिखा हुआ है हाउ टू मैनेज टाइम प्रॉपरली, मेकिंग अ पेपर एयरप्लेन, कि आप एयरप्लेन पेपर कैसे बनाते हैं, अब चाय कैसे बनती है उसके बारे में आप लिखें। अच्छा, जीन्स की प्रोडक्शन का तरीका क्या है उसके बारे में ऐसे लिखें। जब आप किसी इंडस्ट्री का विज़िट करते हैं तो हम कहते हैं हम फर्स्ट स्टेप में ये होती है, सेकंड में ये, थर्ड में ये। तो ये सारी चीज़ें इस तरह होती है। होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर टुडे कि हमारे पास कौन कौन से एसेज हैं। नैरेटिव ऐसे मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। नैरेटिव ऐसे मीन्स किसी की बात सुनकर तहरीर करना, ऐसे वाक़यात जो किसी से सुनते हैं और उनको शेयर करते हैं। रिफ्लेक्टिव मीन्स ऐसे वाक़यात, ऐसे इवेंट्स जो आपकी ज़ात से मुंसलिक हो, जुड़े हों, वो एक्सप्लेन करते हैं, मतलब ज़ाती। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मतलब आप एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसे होता है। सोशल मीडिया हो गया, साइंस हो गया। एक्सपोजिटरी ऐसे भी बिल्कुल सिमिलर है डिस्क्रिप्टिव ऐसे की तरह, लेकिन डिस्क्रिप्टिव ऐसे और एक्सपोजिटरी में फ़र्क सिर्फ ये है कि एक्सपोजिटरी में फैक्ट्स पे बात होगी, जबकि डिस्क्रिप्टिव में फैक्ट्स इतने नहीं शो किए जाते हैं। इमेजिनेटिव ऐसे वर्ड से आपको समझ आ रही होगी। इमेजिनेटिव ऐसे मीन्स आप इमेजिन करें अनरियल स्टोरीज़, अनरियल इवेंट्स, अपनी तरफ से मन घड़त किस्म की स्टोरीज़ बना के उनको एक्सप्लेन कर दें। ड्रामा राइटिंग भी आ जाती है, उसमें क्रिएटिव राइटिंग आ जाती है। अच्छा, आर्गुमेंटेटिव ऐसे परसुएसिव, आर्गुमेंटेटिव मीन्स बहस होगी, वन साइडेड बात होगी, और जबकि परसुएसिव में बैलेंस होकर बात हो रही होगी और उसमें आप बायस नहीं होते। और प्रोसेस ऐसे मीन्स तरीक़ाकार बताया जाता है कि आप कैसे उसको चीज़ों को करते हैं, कैसे मेकिंग, ये इस चीज़ की मेकिंग कैसे है, प्रोसेस बताते हैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज़ चैप्टर। हम अगली क्लास में इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, आर्गुमेंटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोसेस ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है। तो एक एक करके आपको वीडियोस इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि राइटिंग में हम क्या फ़ॉलो करते हैं, पहला पैराग्राफ क्या होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, थर्ड पैराग्राफ क्या होना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching my channel. Please like, comment and subscribe and hit the bell button.